नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। कहां किसानों ने दिखाए काले झंडे, कहां शुरू हुई डेंगू और वायरल फीवर के प्रकोप से बचाव के लिए प्रशासन की तैयारी, और कहां भारतीय मालवाहक ट्रकों की लगी लंबी लाइन। इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ग्राम चंदौक जिला बिजनौर में किसानों ने बिजनौर से बीजेपी सांसद राजा भारतेंदु सिंह का विरोध किया और गांव में घुसने नहीं दिया, साथ ही काले झंडे भी दिखाए। हम लोग यहाँ ग्राम चंदौक में मौजूद हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय है अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का, और यहाँ कल बिजनौर के सांसद भारतेंदु जी इस गांव में आने थे। जैसे ग्रामीणों को पता लगा, उसके बाद यहाँ किसान जमा हो गए, और यहाँ हमारे जो ये साथी मौजूद हैं उन्होंने और किसानों ने यहाँ संगठित होकर जो कार्य किया है उसके बारे में हम यहाँ जानना चाहेंगे। हमारे किसान साथी लोकेंद्र जी मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। बताइए लोकेंद्र जी, कल का घटनाक्रम क्या हुआ है? जैसे हमारे यहाँ एक प्रोग्राम रखा हुआ था कि राजा भारतेंदु जी यहाँ आएंगे। जैसे ही हमें पता चला, हम यहाँ इकट्ठे हुए और हमने पूर्ण उसका विरोध किया। उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जब सब लोग अपने काम को चले गए तो इन्होंने फिर प्रयास करा शाम को 3-4 बजे के आसपास। फिर हमें पता चला कि फिर वो आ रहे हैं। फिर किसान एकजुट हो गए और फिर विरोध हो रहा है, गाड़ी वापस लेकर वहाँ से भाग गए। तो हरियाणा और पंजाब की तरह जहाँ भी जो है बीजेपी का विरोध खादर क्षेत्र में शुरू हो गया है, पुरजोर विरोध हो गई। तो आगे चल के किसान क्या सोच रहे हैं? क्या मतलब ये जब तक जो है उनके 3 काले कानून जो हैं उनसे वापस सरकार नहीं लेती, तो आप बीजेपी का विरोध क्या आप लोग जारी रखेंगे? हम ऐसे ही जारी रखेंगे। ऐसे बताइए, आप बताइए, कल आप हमने मार के भगाया भारतेंदु को, ऐसे ही हम विरोध रखेंगे। तो यहाँ खादर क्षेत्र में भी जो एक बड़ा गढ़ माना जाता था बीजेपी का, जहाँ भी जो है बीजेपी का विरोध किसान विरोधी 3 काले कानूनों को लेकर शुरू हो गया है। और देखते हैं आगे किसान जनता क्या करती है। ये बताइए, 5 तारीख में आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारी फुल तैयारी है 5 तारीख की। फुल तैयारी है 5 तारीख की। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में जिला राजकीय चिकित्सालय में वायरल बुखार से ग्रसित रोगियों की दिन पर दिन संख्या बढ़ रही है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। आयुष्मान कार्ड का ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ मिल सके, इसी को लेकर जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। घर घर जाकर आशाओं के द्वारा जागरूक किया जाएगा। घरों में एक जगह पानी को इकट्ठा न होने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें। अभी सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में आपके घर आयुष्मान भारत का सेकेंड फेज अभी चालू होगा। फर्स्ट फेज कार्ड बनाने का हमारा मार्च में और मार्च 2021 इसकी कार्य योजना के बारे में ये इफेक्टिव ढंग से चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे हुए परिवार हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन सके, इसी बारे में मीटिंग ली गई है। अब हम लोग की मिनिस्ट्री में भी अभी डायरेक्शन दिया गया है और हो भी रहा है। जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत विभाग है वो जल निकासी झाड़ियाँ काटने, साफ सफाई का काम कर रही है, और जो छिड़काव है एंटी लार्वा का उसका भी काम चल रहा है। अभी हम लोग MOIC से नीचे जाके ANM स्तर से यहाँ कंट्रोल रूम से समस्त ANM से कांटेक्ट किया जाएगा, और ANM फर्दर आशा से कांटेक्ट करेंगे कि आप गांव-गांव में जाके पूछे जिनको भी जाड़ बुखार एवं अन्य सिम्टम है उनकी सूची बना के उनका ट्रीटमेंट की कार्रवाई की जाएगी। तो पैरेलल में हम लोग ग्राम प्रधान से यही काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। बरसात के बाद में जो मौसम बदलता है थोड़ा सा, और कुछ जगह जगह पानी का जल भराव भी होता है, तो तरह तरह के जो वेक्टर जनित रोग हैं, जो मच्छर वगैरह से होने वाले या वायरल बुखारों का प्रकोप सामान्यतः इन दिनों में होता ही है। इसी तरह से वायरल बुखार के रोगी इन दिनों बढ़े हुए हैं। अस्पतालों में थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में रोगी आ रहे हैं। इन्हीं में कहीं डेंगू, मलेरिया इस तरह के कोई रोगी तो नहीं हुए हैं। इसके लिए हमें जो है रोकथाम के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, कई दिन पहले कर दी थी।
उसके लिए हमने MICs की मीटिंग ली। उन्होंने अपने नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो ANM या उनके नीचे आशा वगैरह, उन तक ये संदेश पहुँचाया कि अपने क्षेत्र में अलर्ट रहें कि अगर कोई किसी गली में या किसी मोहल्ले में ज़्यादा संख्या में रोगी हैं तो उनका जो तुरंत सूचना दें। और अगर ऐसा लगता है कि संभावित मलेरिया या डेंगू के संभावित रोगी है तो इसकी भी अलग से नाम नोट करके बताएं, जिससे कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बचाव के लिए सर, बचाव के लिए ये है कि अब यहाँ से हम अपने यहाँ से कंट्रोल रूम जो हमने स्थापित कर रखा है CMO कार्यालय में, वहाँ से सारी ANM को हम कॉल कराएंगे और उनसे बात करके ये रिपोर्ट लेंगे कि उनके क्षेत्रों में वो अपनी आशाओं से रिपोर्ट देंगे उनके क्षेत्रों में या उनके गाँव में कि इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा वायरल का या मलेरिया का या इस तरह का संभावित डेंगू का कोई प्रकोप तो नहीं है, जिससे जल्द से जल्द वहाँ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही लार्विसाइड दवाइयों का छिड़काव और दूसरे हमारे सहयोगी विभाग जो हैं, पंचायती राज विभाग या शिक्षा विभाग या ICDS डिपार्टमेंट, उनका सहयोग लेते हुए सबको बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही झाड़ियों का काटने के लिए या नाली वगैरह में पानी इकट्ठा ना हो, घरों में बर्तनों में पानी ना इकट्ठा हो या टायरों में, ये सब चीज़ों के लिए भी आशा घर घर जा करके सबको जागरूक करेगी। एक विशेष अभियान घर घर अभियान 7 तारीख से 16 तारीख तक भी चलाया जाएगा, जिसमें हर घर में जाकर के इस संबंध में जानकारी ली जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा और जैसे फ्रिज में या कूलर वगैरह में पानी इकट्ठा होता है, उसमें मच्छर बनते हैं, उनको खाली कराया जाएगा। तो ये सब बचाव के लिए हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और ये प्रयास रहेगा कि जनपद में डेंगू के या इस तरह के कोई रोगी ना आने पाए। बाकी हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास दवाइयों की मात्रा भी आवश्यक संख्या में है, हमारे पास सभी तरह की दवाई। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के विधानसभा फाजिल नगर में राष्ट्रीय लोक दल के किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सिंह सैतवार ने चौपाल लगाकर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई का आलम इस कदर बढ़ रहा है कि किसानों और मजदूरों की कमर टूट गई है। आप देख रहे हैं जनता परेशान है। गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली आदि सभी किसानों की महंगाई चरम सीमा पार कर रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। किसानों के गन्ने का मूल्य मात्र 5 रुपए ही बढ़ाई गई। आज तक ऐसा मूल्य कोई भी सरकार निर्धारित नहीं कर पाई थी। देखिए, मैं गंगा सिंह सैतवार हूँ। मैं राष्ट्रीय लोक दल में किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और किसानों का जो संघर्ष है ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो महंगाई का आलम आप देखे होंगे कि बिजली महंगा, डीजल महंगा, मिट्टी का तेल महंगा। मिट्टी का तेल तो अब किसी को मिल ही नहीं रहा है। डीजल, पेट्रोल, सारी चीज़ों का हालत आप लोग देख रहे हैं। आज आप लोग देखे होंगे कि 25 रुपया सिलेंडर का भी रेट बढ़ गया। तो किसान के गन्ने का मूल्य आज 5 साल ये सरकार हो गई 5 पैसा प्रति किलो बढ़ाने का काम, जो बड़ा शर्मनाक रहा इस सरकार के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रदेश या देश में किसानों के गन्ने का मूल्य 5 पैसा प्रति किलो बढ़ाया जाए। तो किसान इस देश का क्या, इस प्रदेश का आंदोलन पे बैठा हुआ है। 9 महीनों से आंदोलन चल रहा है। किसानों की मांग है कि हमारी निर्धारित MSP तय कर दिया जाए। जो हमारे धान गेहूँ की जो फसल को हम पैदा करते हैं उसका जो न्यूनतम लागत है, उस न्यूनतम लागत पे हमारी MSP तय कर दिया जाए। लेकिन ये सरकार किसानों की बात सुनने को कौन कहे, किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। और किसानों को मवाली, किसानों को आतंकवादी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। ये बताइए, इस देश का किसान से ज़्यादा राष्ट्रवादी कौन है? किसान का बेटा बॉर्डर पे जा कर के गोली चला रहा है। किसान पैदा कर रहा है, तब इस देश का एक एक नागरिक, चाहे पंछी हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, उसको भोजन दे रहा है। और उस किसान को इस देश में मवाली और आतंकवादी कहा जा रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने किसानों का मसीहा है, किसानों के विषय में क्या बोल रहे हैं? देखिए, माननीय जयंत चौधरी ही ऐसे नेता हैं इस प्रदेश के जो किसानों की समस्याओं में सबसे आगे जा कर के आंदोलन में खड़े हुए। और उनके पिताजी इस कोरोना काल में भी किसानों के साथ जा कर के आंदोलन में खड़ा हुए और कोरोना काल के मुंह में वो समा भी गए, लेकिन इसकी परवाह उन्होंने नहीं किया। और किसानों के संघर्ष में हमेशा राष्ट्रीय लोक दल खड़ा रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे हों और चाहे उनके पोते चौधरी जयंत चौधरी रहे हों।
चौपाल कहाँ लगा रहे हैं सर? चौपाल हर गांव में चल रहा है हम लोगों का, हर गांव में हर चौराहे पे लोगों का चौपाल चल पूरे रहा है। उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश के पंजाब के किसानों का हालत आप देख लीजिए, हरियाणा के किसानों का हालत देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किसानों का हालत देख लीजिए, मध्य प्रदेश के किसानों का हालत, सर पूरे देश में चल रहा है। कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण बीते करीब एक सप्ताह से मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। हालांकि सड़क पर गिरे मलबे को किसी तरह हटाने के बाद मालवाहक ट्रकें कच्छप गति से आगे तो बढ़ रही हैं, किंतु वाहनों की धीमी गति के कारण महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सोनौली सीमा बॉर्डर से भारतीय क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। भारतीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए मालवाहक ट्रकों के ड्राइवर का कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से खाने पीने की काफी समस्या हो रही है। राशन पानी जो भी लेकर आए थे सब कुछ खत्म हो गया है। लगातार 4 दिनों से नेपाल में प्रवेश न मिलने से अब काफी समस्याएं हो रही हैं। भारत नेपाल सोनौली सीमा बॉर्डर पर नेपाल में भारी भूस्खलन की वजह से भारतीय मालवाहक ट्रक लगभग 15 किलोमीटर तक लंबी लाइनों में खड़ी हो गई हैं, जिसके बाद आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से गाड़ी लेके आप आ रहे हैं? क्या क्या कुछ दिक्कतें हो रही है? कितने दिन से आप यहाँ पे रुके हुए हैं? हम यहाँ पर 3 दिन से रुके हुए हैं और हम आए गुजरात से, अंबाजी से जी और हमको जाना है सनौली बॉर्डर अच्छा भंसार में माल पलटी करना है। जी। तो क्या दिक्कतें हो रही है 3 दिनों से आप दिक्कत तो ये हो रही है खाने पीने की, लैटरिन बाथरूम, यही दिक्कत हो रही है इधर। पहली बार आप सोनौली बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं कि इससे पहले भी आप आए थे? पहली बार आए हैं हम तो, पहली बार ही आए, पहली बार भी इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही अगर क्या आप दोबारा फिर आना चाहेंगे अगर यहाँ से? और ऐसा ही देखेंगे, ऐसा ही होगा हमारे साथ, तो क्यों आएंगे हम दोबारा। अच्छा। तो अभी आप किस तरह से अभी आप रह रहे हैं यहाँ पे 3 दिनों से रुके हुए हैं? 3 दिन से ये परेशानी है, खाने पीने की, नहाने धोने की, लैटरिन बाथरूम की, ये परेशानियां उठानी पड़ रही है। क्या दिक्कतें हो रही हैं? टाटानगर जमशेदपुर से गाड़ी लेके यहाँ आए हैं, 3 दिन हो गया। खाने पीने की दिक्कत है, जाम में यहाँ मर रहे हैं, खड़े खड़े, रुपया पैसा भी खत्म हो रहा है, परेशानी काफ़ी है। आगे से कुछ ऐसी पता लगा है कि नेपाल में बाढ़ आ जाने की वजह से तो बाढ़ तो आ ही गया है, लेकिन हम लोग का माल नज़दीक का है, हम लोग का कोई परेशानी नहीं है, बॉर्डर से 10 किलोमीटर बगल का है, तो जाम की वजह से ही गाड़ी रुका हुआ है। किस तरह की दिक्कत अभी आप लोगों को हो रही है कि 3-4 दिनों से आप यहाँ पे खड़े हैं? बहुत दिक्कत है, दिक्कत की कमी नहीं। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा के बाबा बेलखरनाथ धाम के निर्विरोध चुने गए ब्लॉक प्रमुख ठाकुर सुशील सिंह के लिए मुंबई के थाने स्थित गुंजना हिंदी इंग्लिश हाई स्कूल में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही सतीश सिंह भाजपा संयोजक शिक्षा संस्थान प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र व पेशकर संजीव सिंह को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजक राजेश पांडे ने कहा कि ये बड़ा हर्ष का अवसर है कि हमारे जननेता का सम्मान करने का अवसर मिला। कार्यक्रम के अध्यक्ष आनंद कुमार पांडे ने कहा कि माया नगरी से पट्टी की धरती पर अपनी मेहनत लगन के साथ विकास करने के लिए जाने जाते हैं। जनता के आशीर्वाद से सुशील सिंह ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये कारवा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। मंच का संचालन कर रहे पत्रकार अविनाश पांडे ने कहा कि सुशील सिंह एक जमीन से जुड़े नेता हैं, चाहे कर्मभूमि मुंबई हो या जन्मभूमि पट्टी। प्रतापगढ़ सुशील सिंह जनता की सेवा व विकास के लिए अपना हर संभव सहयोग देते रहे हैं। इस अवसर पर उपेंद्र दुबे, शुभम पांडे, प्रदीप पुर्णेकर, चक्कू सिंह, नरसिंह पाल, शेखर वैश्य, अमित पांडे, अशोक पांडे, देवीलाल धुरिया, पंकज पांडे, बबलू मिश्रा, कृष्णानंद मिश्रा जी, सुनील भागवत, दिनेश वाघे, संदीप आगवने, दत्तू, योगेश गायकवाड़ आदि बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।